हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 42। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक चंचल वो होते हैं हॉस्टल में, और पारो और आंचल होते हैं हॉस्पिटल में, और उनकी जो वार्डन होती है आंचल की वो भी उनसे मिलके जा चुकी होती है ना, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है उनको। और जो फिर पारो है वो बैठी होती है, मतलब एक स्टूल लगा होता है ना उसी के पास में, उसके बेड के पास में आंचल के, तो वहीं पे बैठी होती है ना। तो जो आंचल है वो उसको कह रही होती है ना कि वहाँ पर ऐसे दुखने लग जाएगा ना तुम्हें, मतलब वो लोहे का है तो तुम्हें चुभ रहा होगा ना, तुम एक काम करो इधर आ जाओ, बेड पे बैठ जाओ। तो कहती नहीं नहीं तुम बैठे रहो। तो कहती अरे तुम आ जाओ ना। तो कहती अरे मैं तो लेट के हूँ पर तुम आ जाओ। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, मैं यहीं पे हूँ ना, ठीक हूँ यहाँ पे, मैं रह लूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके पारो नहीं आ रही होती ना, तो आंचल जिद करने लग जाती नहीं आ जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं कौन सा तुम्हें काटने को दौड़ रही हूँ, यहीं पास में ही तो बैठना है। तो ऐसे करके फिर पारो को बुला लेती है ना अपने पास। तो पारो कहती है मेरी माँ तू नहीं मानेगी है ना। तो ऐसे करके फिर पारो उठ के आती है और उसके मतलब बेड पे बैठ जाती है ना, वो होता है ना पेशेंट वाला बेड, वाइट बेड, उस पर आके वो बैठ जाती है ना। तो फिर वो कहती है अब ठीक है, बस अब तुम्हारा मतलब मन खुश है। तो कहती हाँ खुश है, तुम बैठो यहाँ पे। पता नहीं क्या ही कर रही हो, मैं कब से कह रही हूँ यहाँ पे बैठ जाओ, दुख रहा होगा ना वहाँ पे। तो कहती नहीं 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 दुखा। तो कहती अरे दुखा तो होगा, तुम बताना नहीं चाह रही, पर वहाँ ऐसे लोहे के इतनी देर होगी तुम बैठे रहते हुए। तो कहती कुछ नहीं होता, छोड़ो ना तुम। कहती अब तुम्हें ठीक लग रहा है। तो कहती हाँ ठीक ही लग रहा है। तो कहती चलो फिर मैं तुम्हारे मतलब पापा से बात करूँ क्या। तो कहती नहीं 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 उनको नहीं बताना, बोला तो था। तो कहती नहीं वैसी बात नहीं, ये वाली बात कि तुम मेरे हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हो ऐसा करके। तो कहती नहीं मैं वो खुद ही कर लूँगी, अभी अभी मैं फ़ोन लगाती हूँ देखना। तो ऐसे करके फिर जो आंचल है वो अपने पापा को फ़ोन लगाती है ना। तो उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, आज बड़े लेट फ़ोन किया, वरना तो खाना खाने के बाद ही कर लेते हो, आज क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा बिजी थी ना, पढ़ रही थी तो इस वजह से याद भूल गई थी। तो कहते ओहो अब तो बच्चे पेरेंट्स को कॉल करना भी भूल रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे साल भर होगा ना तुम्हें वहाँ पे, तो हमें भी भूल जाओगी, कि हमारी शक्ल भी तुम्हें याद रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं हमें तो उसके पापा कहते चलो शक्ल से याद आया वीडियो कॉल करते, लो वीडियो कॉल उठाओ। तो कहते ना 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 वीडियो कॉल नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कॉल करने का, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए कॉल किया था, अब बात कर रहे हो नहीं मेरे से। तो कहते अरे कर तो रहा हूँ। तो कहती पर वीडियो कॉल बात नहीं करनी ना मेरे को, मैंने बोल दिया बस। तो कहते अरे मुझे नहीं, तुम्हारे उसकी बात करनी है। तो कहती किसे। तो कहती तुम्हारे उसको प्यारे लाडले को। तो कहती कौन है मेरा प्यारा लाडला। तो कहती वाह देखा 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 बेटे, ये सबको भूल चुकी है, बस अब कोई याद नहीं रहता इसे। तो कहती अच्छा ठीक है बात कराओ ना। तो कहती अच्छा करवाता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती वीडियो कॉल करेगी तभी कर पाएगा ना, वो कैसे करेगा भला, तुम्हारी तरह बोल तो सकता नहीं है। तो ऐसे करके मतलब फ़ोन मतलब वीडियो कॉल करवाती ना, तो वो एक करती है अपने मतलब अपने कैमरे पे हाथ रख लेती ना, और कहती आप नहीं देखोगे बिल्कुल भी, फ़ोन उसके सामने रख दो और जाओ वहाँ से। तो ऐसे करके पापा को वहाँ से भेज देती है, और जो मतलब उसका डॉगी होता है ना उसके सामने फ़ोन रखता है, और रखते हैं ना वो उसके पापा। और फिर वो बात कर रही होती कि आए हाय मेरा वो प्यारा सा, ऐसे करके उसका मतलब बोल रही होती है ना मेरा कानू, ऐसे करके अलग अलग नाम दे रही होती है उसको। तो ऐसे उससे बातें करती है। तो फिर वो कहती है अच्छा बस हो गया बस, वरना पापा वापस आ जाएंगे। तो ऐसे करके उसको आवाज़ आती है ना थोड़ी सी, तो ऐसे कट करके फिर वापस कर देते हैं ना नॉर्मल कॉल, और कहती है हाँ जी पापा बोले। तो कहते तुम्हें कैसे पता चल जाता है यार कि मैं वहीं पे, है मेरी बेटी मेरे से वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहती है ना, इससे कर लेगी, ये क्या है कुत्ता ही तो है। कहती पापा तुम इससे कुत्ता नहीं है ये। तो कहते अरे मतलब कि हाँ तो ये हमारा, इससे तो बात कर लेती हूँ मुझसे नहीं करती। तो कहती हाँ तो आपसे कल करूँगी ठीक है। तो ऐसे बोल के फ़ोन कट करने लगते हैं। तो उसके पापा कहते अच्छा अच्छा वैसे फ़ोन क्यों किया था, तुम्हें तो बड़े काम होते हैं, आज कोई काम नहीं है मुझसे। तो कहते अरे पापा काम तो है, मैं ये बोल रही थी कि आप ना मुझे ना मैं अपना ना रूम, मैंने बोला था ना आपको शिफ्ट करना है मुझे ऐसे करके। तो कहती हाँ करना तो है। तो कहती हाँ मुझे एक प्यारा सा मतलब हॉस्टल मिल गया ना, जिसमें मेरी फ्रेंड्स भी है और वाली मतलब जो मेरी बैचमेट है ना वो वाली है, तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँ। तो कहती उसके पापा कहते बेटा तुम एक बार देख लेना अच्छे से है ना, कहीं कुछ गड़बड़ ना निकले पहले। तो कहती नहीं नहीं पापा बहुत अच्छा है, वो खुद ही मतलब मेरी बैचमेट है ना वही बता रही थी, और उसी के रूम में शिफ्ट होंगी ना मैं, उसके खाली है जगह। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते हैं कि ध्यान से करना, और कोई सामान वगैरह मैं किसी कुली को लगा देना, तुम मत वहाँ पे मतलब माथा फच्ची करने लग जाना ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते चलो ठीक है, पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना। तो कहती नहीं नहीं पापा वो नहीं चाहिए, बस इतना सा था। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा फ़ोन कट कर देते ना। तो फिर जो पारो है वो कहती क्या हुआ हो गई बात। तो कहती हाँ हो गई। तो ऐसे करके वो कहते कि तुम्हारे पापा बड़े वैसे स्वीट है ना। तो कहती हाँ पापा तो स्वीट है ही। वो कहती वैसे तुम्हारा पापा भी बड़ा स्वीट है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, कब लिया तुमने। तो कहते अरे मेरे बर्थडे पे पापा ने मेरे को मतलब सरप्राइज़ के तौर पे उसे ला के दिया था ना।
तो कहती ओहो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो कहती कि निकल गया मेरा। तो कहती कब निकला? तो कहती अभी 5-6 दिन पहले। हो कहती 5-6 दिन पहले? हो कहती तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहते कैसे कैसे पता, तुम तो इतना मेरे से बातें भी नहीं करते थे तुम लोग। तो कहती अरे बात तो करती थी ना मैं। तो कहती हाँ पर अब निकल गया तो निकल गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कहती कि सच्ची बताओ या झूठ बोल रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, हंस रही हो ना, झूठ बोल रही हो। तो कहती नहीं नहीं झूठ थोड़ी बोल रही हो, सच्ची निकल गया। तो कहते डेट बताओ कब निकला है? वो कहती निकला नहीं, अब आने वाला है। तो ऐसे करके कहती देखा 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 मैंने पकड़ ली ना तुम्हारी चोरी, ऐसे झूठ बोलती हो, ऐसे थप्पड़ मारूंगी मैं। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती कब है बताओ जरा। तो कहती अरे अभी अभी आएगा, मैं बता दूंगी ना डेट। वो कहती बताओ ना, ऐसे बता दूंगी क्या है। तो कहती हाँ ठीक है ये वाली है। तो ऐसे करके फिर वो अपनी डेट बता देते हैं ना उसको कि इस डेट को है। तो कहती वाह अब नहीं भूलूंगी मैं। कहती ओहो मेरा बर्थडे याद रखा जाएगा? वो कहती हाँ तो क्यों नहीं रखूँ मैं, मेरी फ्रेंड का बर्थडे याद ना रखूँ? तो कहती हाँ ये तो है, वैसे तुम्हारा कब है? तो कहती मैं क्यों बताऊँ अब। तो कहती देखो मुझसे पूछ लिया और खुद नहीं बता रही, वाह 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 बेटा क्या मस्त है तुम, है ना। तो ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो फिर कहती मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती, ये है मेरी बर्थडे डेट। तो ऐसे करके उसको मतलब मोबाइल में दिखाती ना। वो कहती क्यों याद नहीं रहती तुम्हें जो मोबाइल में दिखा रही हो? तो कहती अरे यार तुम्हें फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ ना ताकि तू मतलब हाँ कर लेगी, हाँ समझ जाएगी हाँ यही है। तो ऐसे करके फिर वो कहते ना। वो कहती अरे इसमें तो पलक भी है। वो कहती तो हाँ तो यहीं पे तो सेलिब्रेट हुआ था। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना दोनों। तो फिर जो पारो है वो उसको कहती है कि अच्छा तुम सो जाओ। तो ऐसे करके उसको सुला रही होती ना। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं सोना अभी। तो कहते अरे सो जाओ पागल, ऐसे ज़्यादा बोलते नहीं, ऐसे फिर सर पे जोर लगता है ना यहाँ से। तो ऐसे करके उसके प्यार से सुला रही थी ना। तो आंचल कहती तुम भी सो जाओ ना, एक काम करो मेरे पास। वो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे अभी तुम्हारे ऐसे मैं डॉक्टर से बात करूँगी ना फिर सो जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर पारो को ऐसे सुला रही होती ना, हाथ रख रही होती उसके सर पर। तो कहती मत रखो यार मम्मी की याद आती है। तो कहती हैं तब तो तुमने बात तो की नहीं तुम्हारी मम्मी से। तो फिर ऐसे उसके आंखों में आंसू आ जाते ना, मतलब आंचल की। तो कहती क्या हुआ? पारो कहती अरे सॉरी कुछ मैंने गलत कह दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती नहीं तुम गलत नहीं हो। तो कहती फिर क्या हुआ? तो कहती बाद में बताऊंगी कभी फुर्सत से। तो ऐसे करके मतलब वो अपने आंसू पूछती है और ऐसे ऐसे सू कर रही होती है ना। तो कहती कैसे किया वापस करना? तो कहती क्या किया? वो कहती ऐसे ऐसे ये क्या होता है? तो कहती तुम भी ना वो विवाह मूवी वाली मुझसे करवा रही हो। कहती अरे यार उसमें नहीं, तुम बड़ा क्यूट करती हो ना इस वजह से कहा मैंने। तो कहती अच्छा छोड़ो। तो फिर वो आंचल को ऐसे चुप करा के मतलब आंसू पोंछ के उसके और उसको वापस से सुलाने लग जाती ना कि सॉरी मैंने गलती कर दी ना, पूछ के ऐसे अपने आप को बोल रही होती है पारो। तो कहती तुमने कोई गलती नहीं की, बाद में बताऊंगी जब मैं सही ठीक हो जाऊंगी ना तब। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब सुला रही होती ना अच्छे से। थोड़ी देर में आंचल को नींद आ जाती ना, क्योंकि दिन भर का टेंशन वगैरह सब कुछ वो एक ही दिमाग में चल रहा होता है। तो थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है। तो फिर जो पारो है उसको भी नींद आ रही होती है, पर वो सोच रही होती है कि मैं सोऊंगी तो इसकी पता नहीं ड्रिप हटवानी है, मतलब नर्स को बुलाना ना, अब कब हटेगी फिर ये, मैं कैसे हटवाऊँगी ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा वो चाह रही होती कि मैं सोऊं नहीं, है ना। तो ऐसे करके उसको ऐसे हाथ पे हाथ रख के उसके ऐसे बैठी होती ना। तो उसके झोले आ रहे होते, नींद की नहीं आती जब ऐसे नींद में होते हैं ऐसे पड़ा मतलब गिरा ऐसे वाला होता है ना, ऐसे उसको भी झोले आ रहे होते हैं। तो फिर बाद में थोड़ी देर ऐसे बैठे थे, फिर उसको सच में ज़्यादा ज़ोर से नींद आने लग जाती ना। तो फिर वो ऐसे खड़ी हो गई, यार रोज़ भी तो पढ़ते हैं, आज क्यों नींद आ रही है। फिर वो उसके दिमाग में आता है कि यार आज चाय नहीं पीना, इस वजह से आ रही है नींद। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा बाहर निकलती है उस केबिन से, और फिर घर में बाहर जाके देखती है ना थोड़ा कि कोई है स्टाफ या नहीं है। फिर ऐसे करके वो कहती कि आप अपना कैंटीन किधर है इधर से। तो कहती ऊपर है। क्यों क्या हुआ मैडम? तो कहती अरे हुआ कुछ नहीं है, बस चाय मंगवानी थी। तो कहती यहीं आ जाएगी, अभी फ़ोन करते हैं हम। तो ऐसे करके फिर जो वहाँ पे बैठे रहते ना वही फ़ोन कर देते और नीचे चाय बुला लेते ना कि चाय लेके आ जाओ ऐसे करके। तो फिर उसको चाय देते हैं और वो फिर चाय लेके अंदर चली जाती है ना। तो वहीं पे चाय पी पुआ के उसका जो कप होता है वो मतलब डिस्पोजल वगैरह है, तो उसको वहीं डस्टबिन में डाल के वापस से बैठ जाते हैं ना उसके पास में, और उसको ऐसे हाथ पे ऐसे रब रब कर रही होती है ना कि यार तुम ऐसे मत गिरा करो, ध्यान रखा करो ऐसे, मुझे क्या यार तुम ऐसे कैसे लगा सकते हो ना, अपना ध्यान भी खुद नहीं रख सकते, ऐसे करके बातें कर रही होती ना। तो फिर कहते मैं किससे बातें कर रही हूँ यार, इसे तो नींद आ रही है। तो ऐसे करके फिर वो भी उसके पास बैठी रहती ना कि अब उस पर मतलब उसको दर्द होने लग गया होता है ना। तो ऐसे वैसे उल्टा सीधा हो रही होती है ना, थोड़ा बहुत मतलब उठती है वापस बैठती है, उठती है वापस बैठती है। तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ी देर इसी के पास ही बैठ जाऊँ ना, ऐसे करके सर रख के। तो ऐसे करके वो मतलब केवल बैठे बैठे ही सर रखा होता है ना उसने मतलब बेड के ऊपर, तो उसको आँख लग जाती है ना, तो उसको नींद आ जाती है। तो वो बिल्कुल उसके पास में ऐसे लेटी हुई होती है ना। तो आँचल की आँख खुलती है जब रात में, तो वो देखती है कि मतलब जो पारो है वो ऐसे लेट के ना, थोड़ी सी लेट के, ज़्यादा पूरी भी नहीं, ऐसे सिकुड़ के बिल्कुल एक मतलब छोटी सी जगह घेर रखी होती है उसने। तो फिर जो आँचल है ना उसको एक हाथ से ही सही करवाती है,
और कहती कि मेरी ट्रिप तो खुली नहीं अभी तक। अरे यार ख़त्म होने को है, अभी आया नहीं क्या कोई। तो ऐसे करके फिर वो मतलब घड़ी की तरफ देखते हैं ना कि अभी अच्छा अभी राउंड तो अब होगा। तो ऐसे करके फिर से मतलब हो जाती है और ऐसे बेल दबा देती है ना, जिससे जो नर्स वगैरह जो होती है ना बाहर दूसरी नाइट ड्यूटी वाली, तो वो आती है अंदर। वो कहती है जी मैम क्या हुआ। तो कहती है कि ये ड्रिप हटा दो ना, अब हो गया। तो कहती नहीं मैम अभी थोड़ी देर और ये थोड़ा सा है, फिनिश हो जाए फिर मैं हटा दूँगी। मैं आ गई थी पहले चेक करने पर आप सो रहे थे इस वजह से मैंने किया नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है थोड़ी देर में आ जाना फिर वापस से। तो कहते हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो नर्स वापस चली जाती है और जो आँचल है वो उसको ऐसे मतलब सही करके ऐसे उसके सर उसको देख रही होती है ना सोते हुए कि हाय कितनी मतलब मेरी कितनी फ़िक्र करती है ना। ऐसी फ्रेंड्स हो तो क्या चाहिए यार। यहाँ पे भी इतने दूर मतलब यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई फ्रेंड मिलेगी ना, जो अपने लिए खुद की पढ़ाई डिस्टर्ब करवा रही है, अब मेरे लिए खुद को मतलब यहाँ पे मतलब इतनी तपस्या कर रही है ना मेरे लिए। तो ऐसे करके वो मतलब खुश हो रही होती थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी सैड भी हो रही होती कि यार इस मेरी वजह से इसका मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई ऐसे वैसे करके। तो फिर बाद में पारो का अलार्म बजने लग जाता। तो कहती ये अलार्म कहाँ बज रहा है। तो ऐसे करके वो देखते ना, जो टेबल घड़ी नहीं होती मतलब जो टेबल के ऊपर रहती है उसमें अलार्म लगा सकते हैं, वो वाली बज रही होती है। कहती ये किसने बजाती। तो ऐसे करके बंद करने लगती है ना, तो पारो जल्दी से उठ के वो देख रही होती ना। तो कहती है अरे अरे हो गया क्या टाइम। तो ऐसे करके वो जल्दी से उठती है ना। तो कहती मैं कैसे सो गई थी यार, मेरे को नींद आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके उठ के वो नर्स की तरफ जाने लगते हैं ना। तो आँचल कहती कहाँ चली, मेरी तरफ तो देख लो। कहती अरे तुम उठी हुई हो। कहती हाँ तो कहती ये तुम्हारी ड्रिप निकलवानी है ना। तो वो कहती है हाँ मैंने बोल दिया उसको, वो आ जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर से आके पारो बैठ जाती है ना। तो कहती पता नहीं यार मेरी कैसी आँख लग गई, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो कहती नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अच्छा लगा तुम सो गई ना थोड़ी देर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पारो मतलब बैठे होते हैं, थोड़ी देर में नर्स आ जाती है और वो जो ड्रिप होती है ना उसकी वो हटा देती है और कहती अब आप सो जाओ आराम से है ना। तो ऐसे करके कहते पहले ही सो रहे थे। वो कहते हाँ सो तो रहे थे पर अब ठीक से सो जाओ, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे करके वो सो जाते हैं ना। तो दोनों कोई मतलब जो पारो है उसको भी मतलब आधी नींद में, और एक तो इंसान सोए ना बिल्कुल तब तो ठीक रहता है, पर जब थोड़ी सी नींद आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना नींद को कंट्रोल करना। तो फिर बाद में पारो को मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब नशे वाली नींद आ रही होती है कि जैसे किसी का नशा किया हो, और फिर मतलब ऐसे आंखें बंद हो रही होती है ना। तो मतलब आँचल समझ जाते हैं ना। तो कहती आ जाओ इधर सो जाओ मेरे पास। तो कहती नहीं नहीं मैं उस पर बैठती हूँ ना, उस पर ही सो जाती हूँ ऐसे दीवार के साथ लगा के। तो कहती नहीं यार तुम टेंशन ना लो इधर आओ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब बिठा लेती है ना अपने पास। वो कहती यहाँ पे सो जाओ। तो कहती सच्ची तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। कहती नहीं यार ये चौड़ा है, वैसे भी हम इतने भी मोटे मोटे नहीं हैं, बेड पे आ सकते हैं आराम से, पहले भी तो आ रहे थे ना। तो कहती नहीं यार तुम मतलब परेशान हो जाओगी ना। तो कहती अरे नहीं होती ना तुम आओ इधर। तो ऐसे करके उसको भी पास में लेटा देती है ना अपने। तो फिर जो आँचल हो गई थी अभी थोड़ी नर्स आएगी, वो तो आ गई बस, अब थोड़ी डांटेगी। तो उसने पहले भी कुछ नहीं कहा था जब तुम सो रही थी मेरे पास में, अब क्या बोलेगी। तो ऐसे करके पारो को अपने पास लिटा के ऐसे मतलब उसके बालों पे थोड़ा थोड़ा हाथ फेर रही होती है ना कि सो जाओ सो जाओ। तो आँचल कहती है अब तुम माँ वाली बिहेव कर रही हो मेरे साथ। तो कहते अरे यार तुम सो जाओ ना, तुम्हारा मतलब सर दुख रहा होगा ना। तो ऐसे करके उसके सर को ऐसे मतलब दबा रही होती है ना थोड़ा थोड़ा सा। कहते नहीं दुख रहा, तुम और दबा दबा के दुखा दोगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ी देर में पारो को भी नींद आ जाती है ना। तो कहती देखो थक गई थी ना, इतनी जल्दी नींद आ गई इसको। तो ऐसे करके आँचल उसको देखते देखते वो खुद भी सो जाती है ना। तो जब सुबह मतलब आँख खुलती है ना उनकी, तो नर्स मतलब काफ़ी हल्ला हो रहा होता है ना, जो सफाई वाले आए होते हैं सफाई भी कर रहे होते हैं, और जो नर्स वगैरह मतलब स्टाफ आ रहा होता है ना, तो हल्ला हो रहा था। तो फिर जो पारो है वो उठ जाती है ना जल्दी से, उठ के अपना मुंह वगैरह धो के वापस अंदर आ जाती है ना। तो आके देखती है कि आँचल भी उठी हुई है। तो कहती कि आँचल तुम उठ गई। तो कहती हाँ मैं उठ गई। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कहती चलो फिर हम चेक करवा लेते हैं ना अभी क्या है। तो कहती अरे डॉक्टर थोड़ी आएगा अभी राउंड पे आ जाएगा इधर ही। तो कहती अच्छा ठीक है। और उधर जो पलक और चंचल है वो दोनों मतलब परेशान होते हैं ना काफ़ी कि क्या कैसे होगा। तो उनका पढ़ाई में भी इतना मन नहीं लगता था रात को, और फिर बाद में सुबह उठ के वो जल्दी से वो कहते चलो भाई हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो ऐसे करके वो चाय वगैरह भी नहीं पीते, डायरेक्ट ही उधर निकल जाते हैं, और उधर से होटल से ही मतलब चाय पैक करवा के उनके लिए लेके जाते ना। तो फिर जो पारो वो कहती कि यार तुम क्यों लेके आए ना, हमने यहीं ऊपर से ही ले ली थी। तो कहती कोई ना लो और पी लो तुम। तो ऐसे करके उसको पिलाते हैं। और मतलब आँचल को, तो आँचल कहती नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं मैं पीती नहीं हूँ। तो कहती अरे तुम चाय नहीं पीती हो। कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं पीती। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते ना। तो कहती अब तुम्हें ठीक लग रहा है। तो कहते हाँ ठीक लग रहा है। चंचल कहती है अच्छा अब कहीं कोई ज़्यादा तो दिक्कत नहीं हुई ना तुम्हें। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम तो आई नहीं शाम को। तो कहती अरे ये पलक लेके नहीं आई मुझे, अकेले भाग के आ गई। तो कहती अच्छा कोई ना छोड़ो। तो ऐसे करके फिर मतलब चंचल के पास बैठी होती ना, तो उनकी वार्डन भी आ जाती ना वहाँ पे खाना वगैरह लेके। तो कहती कि अच्छा बेटा अब हम चल सकते हैं ना यहाँ से। तो कहती जी ये चलेगी तो है पर आपके हॉस्टल नहीं जाएगी ना। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती वो इसके पापा ने मतलब हॉस्टल चेंज करवाया है ना, क्योंकि मतलब इसका कोई और साथ ही नहीं है, तो हम बैचमेट है तो
हम साथ रह जाएंगे ना। सॉरी आप बुरा मत मानना, पर अब इसके पापा ने बोला तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। इसने तो बोला था कि मैं हॉस्टल छोड़ के नहीं जाऊँगी, पर इसके पापा मतलब साफ मना कर दिए कि नहीं तुम्हें उसी हॉस्टल में जाना है जहाँ तुम्हारी फ्रेंड्स हो रहे हैं, तो इस वजह से अब जाना पड़ रहा है। एंड सॉरी वार्डन, तो ऐसे बोल के वो करती होती है ना। तो वार्डन का थोड़ा सा तो अंदर से दिल टूट रहा होता है कि यार एक मतलब कस्टमर चला गया ना, पर फिर भी वो ऊपर से कहती है कि चलो ठीक है कोई ना, लो तुम ये मैं टिफ़िन लाई थी ना तुम्हारे लिए, खा लो। तो कहती थैंक यू मैम, पर सॉरी ना। तो कहते अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी आते जाते रहते बच्चे में, क्या क्या कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो कहती चलो ठीक है अपना ख्याल रखना, और तुम्हारा सामान मैं रखवाऊँ या फिर तुम किसी को बोल के रखवा दोगी। तो कहती आपके कोई हो जानने वाला कोली वगैरह तो उनको बोलो ना, तो वो रखवा देंगे। तो कहते अच्छा ठीक है मैं करवाती हूँ। तो ऐसे करके वार्डन मतलब वहाँ से चली जाती ना। तो फिर वो कहती कि ठीक है बेटा तुम अपना ख्याल रखना, ऐसे कहते कहते वहाँ से निकल जाती है ना। तो फिर चंचल कहती है कि सच में तुम्हारे पापा ने बुलाया क्या? तो कहती ना हमने बुलवाया। तो कहती हमने बुलवाया, किसे बुलवाया? कहती नहीं मतलब मम्मी ने परमिशन ली है, पापा ने तो हाँ की है, तो बस अब पापा का नाम ले लिया, अब हमारे लेते तो हमारी पहचान ख़राब नहीं होती क्या? तो कहती वैसे पापा की नहीं होगी। तो कहती पापा कौन सी होगी यार, पापा के थोड़ी कहेंगे कि आप क्यों, तो अब उनकी मर्ज़ी, वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाए, मतलब हमें रखना चाहे वहीं रख सकते हैं ना। तो ऐसे करके फिर पारो और मतलब आंचल कह रहे होते ना चंचल को, तो चंचल कहते अच्छा ठीक है चलो अब जल्दी से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो कहते अरे वो डॉक्टर को जाने दो, मेरी माँ रिपोर्ट वगैरह वो चेक करेगा ना, आ गई थी रात में। तो कहती रात में आ गई? कहती हाँ, तो यहाँ पे नाइट स्टाफ भी तो काम करता है, उन्होंने निकाल दी थी। तो कहते अच्छा कोई ना, ये फिर बढ़िया रहा, अभी जल्दी से चेक करवाओ और फिर निकलो यहाँ से। तो कहती हाँ निकलना तो मुझे भी है यार, तुम लोग अभी आई हो, तुम बोल रहे हो निकलो निकलो, मैं तो पूरी रात यहाँ पे मेडिसिन की ये जो खुशबू वगैरह होती है ना, कहती मेडिसिन की खुशबू? कहती हाँ हमारे लिए तो खुशबू ही है, डॉक्टर है हम तो। तो कहती हाँ पर फिर, तो कहती हाँ तो थोड़ा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है। कहते फिर हम आगे कैसे रहेंगे? तो कहते अरे कोई ना, तब तो मतलब आदत हो जाएगी ना, 4 साल तक करेंगे ट्रेनिंग तब तक, ऐसे करके फ्यूचर की बातें करने लग जाता। तो फिर चंचल कहती बस बस हवाओं में कम उड़ो, बाद में सोचेंगे जो भी सोचना होगा, अभी निकलो। तो कहती कहाँ निकले? तो कहती डॉक्टर को बुला के लाओ, निकल यहाँ से। तो ऐसे करके पारो को भेज देती ना। तो फिर पारो कहती यार तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, अब तो तुम आ गए हो, तुम जाओ। तो कहती नहीं नहीं तुम भी जाओ, रात दिन इसके पास बैठी हो, कम से कम थोड़ा तो काम करो, जाओ। तो ऐसे करके पारो को भेजती थी ना। तो आंचल कहती अरे यार उसको क्यों भेजा ना, तुम चली जाती या फिर कोई और। तो कहते कोई और क्या, तुझे जाना है, जाओ हम तो भेजेंगे उसको। तो कहते नहीं यार वो थक गई है ना। तो कहते हो थक गई है, यहाँ पे बैठे बैठे थक गई हो है? तो कहती हाँ तो बैठे बैठे थकते नहीं है क्या? तो कहते अरे थकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लिए गई तो तुम क्यों उसकी मतलब इतनी कर रही हो ना। तो कहती मेरे लिए गई है इसलिए तो मैं कर रही हूँ ना, अगर तुम्हारे लिए रहती तो फिर तुम करती ना। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं करती, तो भाई तुम्हारे गिरने पर वो रो रही थी पता है तुम्हें? तो कहती हाँ शायद थोड़ा थोड़ा याद है। तो कहती हाँ तो ये देखो ऐसी फ्रेंड मिलती है कहीं पे? तो कहती नहीं यार ऐसे तो नहीं मिलती। तो कहती फिर फ्रेंडशिप का कुछ मतलब समझो तुम भी, उसको काम करने दो जाओ। तो ऐसे करके उसको मतलब थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो फिर जो पारो है वो डॉक्टर से मिल के आती है ना। तो डॉक्टर कहते बस मैं अभी आया। तो ऐसे करके फिर डॉक्टर जल्दी से आ जाते हैं और मतलब रिपोर्ट वगैरह चेक करते हो, कहते ठीक है ये मेडिसिन तुम ले लेना और इसको सुबह शाम भूखे पेट ऐसे करके मतलब लिख के दे रहे होते ना। और फिर बाद में कहते चलो भाई तुम अब जा सकते हो, ये तुम्हारा लेटर वगैरह ये फॉर्म भर दो और फीस वगैरह तो तुम्हारा कार्ड यहाँ पे स्कैन करवा दो जिसको लगी है उसकी, और फिर चले जाओ। तो ऐसे करके वो डॉक्टर बताता है ना। तो फिर बाद में आंचल का जो वो कहते हैं सर कार्ड तो है ही नहीं, अब क्या करें? तो कहती है अरे बन जाएगा, बनवा दिया था कल आपके सर ने, जल्दी से दूसरे बच्चों का तो अभी बन रहा है, तो सभी का साथ में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे हुए थे, तो किसी किसी का बन गया था किसी का नहीं बना था, तो इस वजह से कल ही बनवा दिया था, हो जाएगा स्कैन ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो सर बोलते ना। तो कहती सर पिछले साल वाला मेरा चल जाएगा? तो कहती कि तुम्हें थोड़ी ना लगी, आचन को लगी ना, आधार कार्ड सब है उसके अंदर। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सर। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है ना पारो। तो फिर बाद में वो जाके कहती कि लो भाई चलो अब निकलो, तो अपने बोरियां बिस्तर समेटो और चलो यहाँ से। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से मतलब जो भी होता है ना उसके वहाँ का कर कुरा के थोड़ा बहुत जो भी काम वगैरह और रह रहा होता है ना वो करके जल्दी से वहाँ से निकल जाते ना। तो फिर पारो कहती है कि यार चलेंगे किस में? हो कहती टेंशन ना लो हमने टैक्सी बुक करवाई है। तो कहती करवा ली? कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो टैक्सी में चले जाते ना। तो कहती हम टैक्सी में जा रहे हैं, यहीं से इतना पास ही तो पैदल ही चल लेते। तो कहती नहीं नहीं तुम थोड़ा रेस्ट करो ना ऐसे। तो ऐसे करके फिर वो उसको मतलब हॉस्टल ले आते ना, उन्हीं के हॉस्टल। तो वहाँ कहते कि लो भाई बैठो तुम। तो ऐसे करके पारो के रूम में ले जाते ना। तो पलक कहती हमारे रूम में ले चलो ना वहाँ पे। तो कहती नहीं नहीं यहीं पर रहने दो। तो ऐसे करके उसको मतलब जो पारो है उसका बेड पे है उस पर बिठा देते ना उसको, आंचल को। और फिर बाद में कहते हैं कि आंचल तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहती नहीं मुझे अभी तक कुछ नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा सुनो पारो,
पारो तुम एक काम करो ना, मतलब वार्डन के साथ, पलक के साथ जाके वार्डन से वहाँ का मतलब कुली वगैरह करके ये सामान यहाँ रखवा दो ना। तो कहती है अरे हाँ ठीक है मैं करती हूँ कुछ, है ना। तो ऐसे करके पारो कहती है ठीक है मैं जाऊँ फिर। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगते ना। तो फिर आँचल का जो चंचल है वो कहती कि नहीं तुम मत जाओ पागल, तुम यहीं बैठो हम दोनों चले जाएंगे। तो कहती फिर तुम दोनों कैसे मैनेज करोगे ना। तो कहती तुम और पारो मतलब पलक और तुम दोनों करते वैसे हम दोनों भी कर लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो मतलब पलक और चंचल है वो वहाँ से हॉस्टल से चले जाते ना उनके हॉस्टल में, और जाके मतलब वार्डन को बोलते हैं। तो वार्डन कहते हैं हाँ मैंने ये सामान उसका पैक करवा दिया है, और अगर कोई छूट गया हो तो और देख लो इसमें, मुझे नहीं पता। तो वो कहती क्या छूट गया, इसी वो अकेली तो है इसमें। तो कहती कि नहीं उसकी रूममेट और भी है इसमें। तो कहती रूममेट है कहाँ है। तो कहती अभी कल ही आई थी पर उसका सामान अभी तक उसने खोला नहीं है, इस वजह से मेरे को आसानी रही और सारा पैक करवा दिया। और उससे पूछ लेना कोई रह गया हो इसमें तो वो बता देगी ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से वो सामान नीचे लाते हैं, और फिर जो वहाँ पे मतलब इतना भी दूरी नहीं होता ना उनका, तो वो एक मतलब जो उनकी गाड़ी होती है ना उनकी जो मैस वाले अंकल उनकी, तो उनकी बाइक बुला के उस पर रख के सारे सामान वहाँ तक ले जाते ना। और फिर बाद में अपने मतलब वहाँ पे ला के रख रहे होते ना। तो कहते यार मैं भी चलूँ क्या, नीचे से ही तो लाना है। तो कहती ठीक है चल। तो ऐसे करके पारो और तीनों मतलब सामान जल्दी से लेके ऊपर आ जाते ना। तो कहती हाय रे थक गए रे, क्या है क्या ऐसा भी क्या सामान है तुम्हारे इसके अंदर, हमें तो थका दिया भाई। तो कहते अरे सॉरी ना। वो कहते सॉरी किस लिए, वो तो रखना ही था। तो ऐसे करके वो फिर बाद में वो कहते चलो ठीक है अब खोल बाद में लेना, अनबॉक्सिंग बाद में करना इनकी। और चलो कुछ खा लेते यार, मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो कहते तुमने कुछ क्यों नहीं खाया भाई। तो कहते हम टेंशन में थे ना इस वजह से जल्दी से हम तो बाहर से ही चाय लेके आए थे। तो कहते अच्छा ठीक है चलो हम देखते हैं ना मैं इसमें कुछ होगा तो ऐसे करके पारो और तीनों नीचे चले जाते और जल्दी से प्लेटें वगैरह उनको लेके। तो फिर उनका जो अंकल होता है ना मेस वाला, वो कहते कि अरे बेटा आप तो लेट हो गए। तो कहते जी वो आज इस वजह से ऐसे इस वजह से लेट हो गए ना। तो कहते चलो कोई ना, ये रखा हुआ है ब्रेकफास्ट है सुबह का, अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं गर्म कर दूँ इसको वापस। तो कहते ठीक है गर्म कर दें आप। तो जो अंकल होते हैं ना जल्दी से गर्म करके उनको प्लेट में डाल के दे देते हैं ना। तो फिर वो तीनों ही मतलब उसके लिए भी और मतलब खुद के लिए तीनों के लिए भी वो ऊपर चले जाते हैं ना। तो आँचल वहीं पे अकेली बैठी होती है ना, तो वो ऐसे करके मतलब खोलने की कोशिश कर रही होती है ना उनके बैग को वगैरह को। तो फिर आके पारो कहती है बड़ी तुम्हें जल्दबाजी हो रही है, इनको खोलने के बाद में खोल देंगे, क्या जा रहा है, तुम हमारी भी चीज़ें यूज़ कर सकती हो। तो कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रही हूँ मेरी ड्रेस वगैरह निकालो ना, मुझे नहाना है। तो कहती नहाना है, नहीं भीग जाओगे तुम। तो कहते अरे मैं यहाँ पे कुछ लगा लूँगी ना प्लास्टिक वगैरह का। तो कहती है अच्छा पर बाद में, अभी भी पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो ऐसे करके उसको मतलब खिला रही होती ना। तो फिर जब चारों ही ब्रेकफास्ट हो जाता है तो फिर पलक और चंचल कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं अपने रूम में जाते हैं, तुम अब थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हमें कोचिंग भी चलना है। तो तुम चलोगी पारो या फिर नहीं चलोगी। तो कहती कि मैं नहीं जाऊँगी मैं। तो आँचल कहती जूते मारूंगी थप्पड़ मारूंगी, कहाँ नहीं जाओगी, कोचिंग जाओगी और मैं भी साथ में चलूँगी। तो कहती अच्छा साथ में जाएंगे, तुम भी जाओगी, वाह बढ़िया ही तुम साथ में जाने वाली हैं। एक थप्पड़ इधर से पड़ेगी एक थप्पड़ इधर से पड़ेगी ना, तो दोनों तरफ अंगुलियाँ छप जाएगी और तुम्हें कोचिंग में पहुंचा दूंगी बिल्कुल एक थप्पड़ से। तो कहती अच्छा थप्पड़ दो रख रही हो, एक थप्पड़ से वहाँ पहुँचाओगी। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके वो मतलब बोल रहे थे ना। तो फिर वो जो आँचल है वो कहती कि यार तुम समझा करो, कोचिंग मतलब जाना है तो जाना है, पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे। तो कहते हाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं पर पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगी पर तुम तो जाओगी ना। तो कहते मैं क्यों जाऊँ भाई, तुम्हें अकेला यहाँ पे छोड़ के। कहते अरे कीर्ति आ जाएगी ना यहाँ पे। तो कहती अच्छा तुम्हें कीर्ति जैसे अच्छे से जानती है। कहती अच्छे से नहीं जानती पर वो उसको बोल देना ना तुम लोग, वो ख्याल रख लेगी, तुमने बोला था ना कि कीर्ति यहीं पे रहती है। तो कहती हाँ रहती तो है, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, पर नहीं हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कहती क्या मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं तुम दोनों को थप्पड़ मारूंगी, तुम तीनों को मारूंगी एक एक। तो कहते ओहो फ्रेंडशिप में अभी घुसी हो तुम, थप्पड़े मत मारना स्टार्ट करोगे। तो अच्छा तुम लोग मारो तो चलता है और मैं मारूँ तो नहीं, वाह बढ़िया भाई तुम्हारे लिए तालियां होनी चाहिए बड़ी जोर जोर वाली। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते ना। चल तो कहते अच्छा ठीक है शांत हो जाओ बस, हम तो वैसे भी जा ही रहे हैं, बस इस पारो को मना लो कि ये भी चली जाए हमारे साथ कोचिंग। तो कहती कि अच्छा इसको मनाने की जिम्मेदारी मेरी, चलो जो तुम जाओ तुम तैयार हो ले हो। तो ऐसे करके उनको भेजती है ना। तो कहती यार अभी तो टाइम है थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर बाद में हो लेंगे। तो ऐसे करके वो चले जाते ना, दोनों ही और पढ़ने लग जाते ना, क्योंकि उनकी भी डिस्टर्ब हो चुकी होती पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे करके वो दोनों फिर कहते हैं कि चलो ना यार पढ़ लेते ना। तो ऐसे करके पलक और चंचल दोनों पढ़ रहे होते ना। तो इधर जो वो पारो होती है वो उससे बहस कर रही होती है ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी ऐसे करके। और जो
आँचल है उसको कह रही होती कि मैं तुम्हें 4 लगाऊंगी, तुम अपने आप जाओगी और तुम्हें जाना है, पढ़ाई करनी है, मैं तुम वैसे भी तो आ जाओगी ना यार, कीर्ति है ना यहाँ पे, वो क्या क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, खाने को लिए चाहिए ना, अभी तुम जाओगे ना ब्रेक नीचे खाना खाने, तब मेरे लिए भी ले आना, मैं बाद में खा लूँगी जब मन करेगा। और बच्ची रही बात यहाँ पानी पीने की, वो आपके बाहर मैंने देख लिया वहाँ पे गीज़र लगा हुआ है। तो कहती गीज़र लगा हुआ है, तो कहती मतलब वाटर कूलर है वहाँ से ले लूँगी। तो कहती अच्छा फिर, तो कहती कि फिर क्या, और क्या चाहिए मुझे, मेडिसिन चाहिए वो मैं ले लूँगी, और क्या रह रहा है मेरा, नहाने का, वो मैं खुद नहा लूँगी, और क्या, मेरी इतनी भी नहीं है यार, अब मैं खुद का काम खुद कर सकती हूँ, ठीक है, और तुम क्या करोगी यहाँ पे रह के, और मुझे बोर करोगी साथ में रह के। तो मैं बोर करती हूँ तुम्हें, वो कहती हाँ तो बोर ही करती हो, तो इससे अच्छा ये है कि तुम निकलो यहाँ से तो कहती अच्छा ठीक है अभी तो पढ़ लूँ मैं थोड़ी देर। वो कहते हाँ ठीक है मुझे भी दे दो मेरी बुक्स। तो कहती अच्छा ठीक है तुम्हारा बैग कहाँ वैसे, तो कहती कि पलक चंचल को पूछो। तो कहती उनको पूछूँ, ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। तो ऐसे करके बाहर जाने लगते ना, तो आंचल कहते रुक जाओ मत जाओ यहीं पड़ा है बोरा। तो ऐसे करके फिर उसके मतलब नज़र करवाती है ना उस तरफ की, इस तरफ पड़ा हाथ करके। तो फिर बाद में वो अपना बैग उठाती है और उसमें से बुक्स वगैरह निकाल के पढ़ने लग जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर पारो कहती है अच्छा ठीक है मैं एक बार नोट्स वगैरह ले लूँ ना, तीनों क्लासों के मेरे छूटे हुए हैं। तो ऐसे करके जल्दी से जाती है और मतलब पलक को और चंचल को कहती है कि यार तुम्हारी बुक दे ना। तो कहती क्यों क्यों दे हमारी बुक। तो कहते अरे नोटबुक बोल रही मैं, मेरा मतलब वो जो कल का पेपर मतलब छूटे हुए ना वो करने हैं नोट्स वगैरह। तो कहती अरे टेंशन ना लो हमने कर दिया था। तो कहती तुमने कर दिया था। वो कहती हाँ हमने कल रात को बहुत लेट तक तुम्हारा और आंचल का दोनों का किया है, कीर्ति ने और हम सब ने मिल के एक बुक पकड़ के चारों ने। तो कहती वाह यार बहुत अच्छे हो यार तुम लोग, मैंने तो देखा नहीं। वो कहते देखा नहीं तभी तो कह रही हूँ जाके देख लो ऐसे करके फिर वो कहती अरे यार तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने कर दिया। तो कहती अच्छा कर दिया इन्होंने। तो कहती हाँ मतलब चारों ने मिलके किया है, कीर्ति और उसकी बहन ने और इन दोनों ने। कहते अच्छा यार बहुत अच्छा किया, पर हमें ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए था ना इनको, हम कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि तेरे हम डाउट काउंटर में जाके सर बता देंगे सब कुछ। कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पारो है वो मतलब पढ़ रही होती है ना, जो कल पढ़ाया होता थोड़ा बहुत ऊपर से ही कि चलो थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसे ना, ज़्यादा ना घुसे तो भी थोड़ा बहुत तो घुस ही जाएगा तो ऐसे करके फिर वो पढ़ रहे होते हैं ना। तो जो पलक है वो कहती कि चलो भाई जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम भी, फिर मतलब तैयार भी होना ना। तो ऐसे करके वो पढ़ते रहते हैं। फिर थोड़ी देर में उनका टाइम हो जाता है, तो फिर वो जल्दी से मतलब टी शर्ट वगैरह चेंज करते हैं अपनी, और फिर बाद में नीचे की तरफ आते हैं ना। तो फिर जो पारो कहती यार मेरा तो वेट कर रहे थे। वो कहते हमें लगा कि तुम मान गई हो यहीं रहने के लिए, मतलब तुम तो मान ही गई हो, मतलब वो हाँ चल मान गई तुम्हें यहाँ रखने के लिए, तो इस वजह से सोचा कि तुम नहीं आओगी। तो कहते सोचना क्या होता है यार, एक बाहर ही तो गेट एक सामने है, तुम्हारे सामने जस्ट सामने रूम है, आवाज़ नहीं लगा सकते तुम, अपने में मस्त रहते हो। ये बोलो ना डायरेक्ट कि हम मेरी तो तुम्हें याद आती ही नहीं है, ऐसे अपनी अपनी बातों में गुम रहते हो तुम दोनों हैं। इतना भी प्यार अच्छा नहीं होता, और प्यार ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कहते हाँ तुमसे नहीं पूछा, ठीक है तुम करो तो अच्छा है, हम करें तो बुरा है। तो कहती कब मैंने क्या क्या किया है। तो कहते अरे सॉरी मैं ये कह रही थी कि मतलब कुछ नहीं, ऐसे करके वो आगे निकल जाती ना। तो कहते कि अच्छा ठीक है अभी तो रुक जाओ मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से मतलब पारो नीचे भाग के आती है, वो प्लेट अपनी तो वहीं रखती है और कहती है तुम इसे देखो मैं जल्दी से उसको प्लेट दे के आती हूँ। तो कहती उसको किसको। तो कहती अरे वो भी तो है ऊपर खाना खाने के लिए। तो कहती अच्छा तो ठीक है तुम उसे देख के आओ। तो जल्दी से वो भाग के जाती है और उसको मतलब प्लेट दे के खाने की, और जब वो कहती तुम भी यहीं खा लो ना। कहती नहीं मुझे नीचे खा के मैं उधर से ही निकलूँगी, ठीक है अब ध्यान रखना अपना। तो ऐसे करके वो चाबी मतलब पलक वाली चाबी भी उसको दे देती है और कहती चल ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसे करके वो निकल जाती है ना। तो वो नीचे खाना खा रहे होते ना, तो जल्दी से खाना वगैरह खा के तीनों ही। तो कीर्ति भी आ जाती ना उस टाइम पे, वो निकलते टाइम। तो फिर उसको सारी बात समझा देते ना कि वो यहाँ पे है, तुम बिल्कुल भी मतलब उसको अकेला नहीं छोड़ना, वहीं पे जाके बैठ जाना, वहीं पे पढ़ लेना, और उसको मतलब जहाँ भी सोना भी है ना तो वहीं पे अपना बेड वहीं पे बिस्तर वगैरह लगा लेना, वहीं पे सो जाना, और उसको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, उसको ऐसे फील नहीं होना चाहिए लोन वाला। तो कहते हाँ हाँ ठीक है तुम पहले आराम से बोलो मैं सुन रही हूँ तो ऐसे करके फिर उसको समझा के फिर वो चली जाती है ना कोचिंग की तरफ। तो फिर बाद में कीर्ति ऊपर आती है और देखती है कि आंचल बैठी हुई ना मतलब खाना खा रही है। तो कहती है अरे आंचल क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस खाना खा रही हूँ। कीर्ति हो ना तुम। तो कहती हाँ मैं कीर्ति हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है आओ ना बैठो ना तुम भी। तो कहती हाँ बस मैं आई। तो ऐसा करके वो अपनी टी शर्ट वगैरह चेंज करती है, मतलब जो लोग टी शर्ट वगैरह पहनती है वहाँ से, और फिर बाद में अंदर आ जाती है ना उसके पारो के रूम में और आके बैठ जाती है ना। तो कहती है अच्छा तुम ठीक हो अब तुम्हें लगी थी ना। तो कहती हाँ वो लग गई थी ऐसे। तो कहती हाँ मुझे बताया था पलक ने कल। तो कहती अच्छा कोई ना, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है ऐसे करके पूछ रहे होते ना, मतलब बातें अब क्या करें यार कीर्ति भी नहीं है उसको नहीं जानते ना इतना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे होते ना, मतलब कभी चुप हो जाते कभी ऐसी बातें करते ना। तो कहती वैसे यार कीर्ति तुम तो मुझे जानती हो ना। तो कहती हाँ जानती तो हूँ, उस दिन साथ तो गए थे हम घूमने के लिए। तो कहती हाँ तब क्यों पूछ रही थी कि तुम आ चलो। तो कहते अरे वो तो मजाक कर रही थी ना। तो कहते अच्छा मेरी माँ मैं तो घबरा गई थी कि यार तुम उस दिन मुझे क्या देखा ही नहीं था क्या, उस दिन पूरा ब्रिज पर हम कोटा बैराज गए थे तब तो तुमने मुझे देखा था ना अच्छे से। तो कहते अच्छे से तो नहीं देखा था पर हाँ तुमसे बात की थी थोड़ी बहुत, हम साथ में ही तो गए थे। तो कहती हाँ यार वरना मैं तो घबरा गई थी तो कहते अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है बैठो तुम यहाँ पे। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब
आराम से बातें कर रहे होते ना, तो उसकी बहन आके कहते दीदी हम खाना खाने चले, तो कहते अच्छा ठीक है हम चलते हैं। तो आंचल तुम भी चल रहे हो? तो कहते नहीं मैंने अभी खाया ना। तो कहते अच्छा ठीक है हम खाना खा के आ रहे हो और तुम कुछ पढ़ लो कर या फिर गेम वगैरह खेल लो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है अकेला, मतलब हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, पर उसको मत बता देना पारो कि हम खाना खाने तुम्हें अकेला छोड़ के। तो कहते अरे यार नहीं बताऊंगी। तो कहते नहीं वो गुस्सा करेगी, अभी भी इतना ज़ोर ज़ोर से बोल के गई ना हम लोगों को कि मतलब पूछो ही मत, जैसे मुझे सिक्योरिटी दे के गई है ना कि मैं किसी की केयर करूँ, तो फिर ऐसे इतनी भयंकर मतलब मेरे को पूरा जिम्मा सौंपा गया है ना यहाँ का। ठीक है, तो ऐसे करके वो फिर हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है ना। तो जो आंचल है वो कहती है यार ये कितनी मतलब मेरी केयर कर रही है ना, इसको भी ये क्या लगती है अब मेरी, चलो ठीक है तो फ्रेंड ही, पर इतनी भी नहीं है ना कि ये उसको मतलब धमका के गई है यार, ये भी लड़की ना बड़ी पागल सी है, ऐसे करके वो सोच रही होती है ना। और फिर बाद में कहती है वैसे बहुत स्वीट है, तो फिर ऐसे करके वो मतलब अपनी फ़ोन वगैरह देखने लग जाती है ना कि क्या है क्या नहीं है। तो और फिर बाद में सोचती है कि यार वो पारो आएगी तो फिर वो भी काम करवाएगी, इससे अच्छा मैं कुछ कर लेती हूँ ना। तो वो ऐसे मतलब बैठ जाती है और वो जो मतलब उनके पार्सल वगैरह होते हैं ना उनको खोल रही होती है, और उनमें से सामान वगैरह जो भी होता उसका होता है ना, और बैग वगैरह होते हैं कपड़ों वाले, वो भी खोल खुला के मतलब सारे मतलब अलमारी में सेट कर रही होती ना। तो धीरे 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 जैसे जैसे उससे हो रहा होता ना वैसे वैसे वो धीरे धीरे कर रही होती है, उसको कभी चक्कर आते तो वो बैठ जाती, और कभी सही सही लगता तो ऐसे करके वो कर रही होती ना, तो अच्छे से सेट कर रही होती, और मतलब जो पारों के कपड़े भी बिखरे हुए होते ना उनको भी सही से सेट कर रही होती ना। और फिर बाद में तब तक वो आंचल वगैरह वो भी ऊपर आ, वो सॉरी मतलब कीर्ति वगैरह भी ऊपर आ जाते हैं। वो कहती है आंचल क्या कर रही हो? तो कहती नहीं कुछ नहीं बस बैठी हूँ। तो कहती अरे तुम्हारे यहाँ पे डिब्बे थे वो कहाँ गए? तो कहती वो बेड के नीचे। तो कहती अच्छा बेड के नीचे सरका दिए क्या, कोई ना बाद में कर लेना। और कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर कहती चलो ठीक है मैं अपने रूम में जाऊँ थोड़ी देर। तो कहती क्यों? तो कहती मतलब मैं ऐसे ही जा रही हूँ ना थोड़ी देर। तो कहती कि हाँ ठीक है तुम चली जाओ। तो ऐसे करके फिर मतलब वो चली जाती है और उसकी बहन को भेज देती है ना कि जाओ तुम उसके रूम में जाके बैठ जाओ थोड़ी देर। कहती क्यों मैं क्यों बैठूँ? तो कहती अरे यार बैठ जाऊँ ना, शर्म नहीं आती तुम्हें, उसकी लगी है थोड़ी देर मतलब उसकी केयर कर लेना और क्या। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उस रूम में जाके पढ़ने लग जाते ना। तो फिर ऐसे आंचल पानी के लिए उठने लगती है ना पानी पीने। तो कहती मैं दूँ दीदी तुम्हें? तो कहती अच्छा ठीक है बोतल दे दो। तो ऐसे करके फिर वो उसको दे देती है, और जो दवाई होती है ना उसकी दिन वाली वो भी ले लेती है ना। और जो कीर्ति है उधर से कॉल पे बातें कर रही होती है ना। तो उसकी बहन कहती है कि किसके साथ कॉल पे लगी हुई ना। तो बाहर आके देखती है, कहती कि कीर्ति दीदी। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती किससे बातें कर रही हो, मुझे भी करवा दो। कहती क्या मैं तुझे कराऊँ, तेरे फ़ोन से कर ले। तो कहती किससे बातें कर रही हो? कहती किसी से नहीं। तो ऐसा मन में कर रही होती है तुम्हारे जीजू से। पर वो ऐसे कह नहीं रही होती ना। तो कहती कि अरे किसी से नहीं, बस ऐसे ही मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी वो नोट्स के बारे में, तुम उसके साथ बैठो ना, क्या है तुम्हें? तो ऐसे करके उसको थोड़ा डांट देती ना। तो वो लड़की मतलब बैठी रहती वहीं पे। और फिर बाद में जो आंचल है वो थोड़ा थोड़ा बोर हो रही होती है ना, अब क्या करे क्या करे। तो ऐसे करके फिर वो कहती यार मेरी बुक निकाल दोगी क्या इसमें से? वो कहती हाँ मैं देती हूँ। तो ऐसे करके वो क्यों जानबूझ के नहीं उठ रही होती ना, वरना उठे तो पूरे पारों को बता देगी ये कि ऐसे ऐसे है, ये उठ के ऐसे कर रही थी ना। तो इस वजह से जानबूझ के उठ नहीं रही होती बेड से। और फिर बाद में मतलब पढ़ने लग जाती ना। तो उधर से जो उनकी भी क्लासें बड़ी मुश्किल से निकल रही होती ना, पारो की और पलक की, उन सबकी कि यार कम से कम वो पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। ज़्यादा तो पारो को टेंशन हो रही होती है, तो बार बार पूछ रही होती है कि यार मैं कैसे उसकी मतलब जानकारी लूँ ना, किससे पूछूँ? तो कहती कि सर के फ़ोन से फ़ोन करवा ले। तो कहती अरे यार उसके नंबर मेरे को नहीं याद है ना। तो कहती अच्छा चल कोई ना अपने वार्डन को बोल देना। तो कहती वार्डन को क्यों, पर उसको वो कर लेगी क्या? तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके पलक जाती है सर के पास और कहती है वार्डन को, मतलब वार्डन को उसको नंबर बताती है और कहती कि सर आप वार्डन को कॉल कर देना एक बार, हमें कुछ काम है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सर उनके जो होते हैं ना वहाँ पे, वो जल्दी से कॉल करके कहते हैं जी वार्डन यहाँ से फ़ोन पलक बात कर रही है आपसे। तो ऐसे करके पलक कहती है हेलो मैम मैं पलक। तो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती अरे वो नई लड़की आई ना अपने मतलब हॉस्टल में, हमारे रूम में पारो वाले में। तो कहती हाँ हाँ। तो कहती हाँ एक बार आप उसका देख के आ जाना, वो थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब है ना, मतलब लगी थी ना, मैंने बताया था ना आपको। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर पारो को थोड़ी शांति मिलती कि चलो भाई वो पूछ के आ जाएगी। तो ऐसे करके फिर पारो शांति से पढ़ रही होती ना। तो पलक कहती देखा तुमने, चंचल को ऐसे कान में बोल रहे होते ना कि देखा तुमने कैसे मतलब ये मतलब उसके बारे में कितनी मतलब क्रेजी हो रही है ना, कि उसकी जॉन थैंक यू सो मतलब मच फॉर वॉचिंग, बाय उसके टेक जब केयर। से ये इसको लगी है तब से ये मतलब उसको छोड़ ही नहीं रही बिल्कुल भी। उसकी ख्यालात इसके दिमाग में आ रही। अब तुम्हें लगता है कि नहीं? तो कहती तुम ना ज़्यादा सोचती हो, अभी मतलब तुम पारो को लग जाती तुम ऐसे छोड़ देती उसको? तो कहती पागल हो क्या, क्यों छोड़ूँ मैं उसको? तो कहती फिर तुम्हारी पारो फ्रेंड है ना, वैसे उसकी भी फ्रेंड है, तुम अब और इसको मतलब डबल गुस्सा मत दिला दो, ठीक है? इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, ये केयर करती है, तुम्हारी नहीं करती क्या? कभी तुम्हें लग जाए? तो कहती हाँ करती तो है। तो कहती फिर क्या तुम परेशान हो रही हो इसको लेके? अब इतना तो करेगी, इतना फ़र्ज़ तो बनता है फ्रेंडशिप में, किसका नहीं बनता? तुम पागलों जैसी बातें मत किया करो हमेशा। तो ऐसे करके चंचल उसको चुप कराते थे ना। तो मतलब पलक के दिमाग में फिर अकेला वो किसको बोले, पारो को बोले, पारो डांटती चंचल को बोले, चंचल डांटते। तो
ऐसे मन में बैठे बैठे सोच रही होती ना, यार कुछ तो गड़बड़ है इनको, मुझे पता नहीं लगाना होगा, ये भी नहीं मान रहे हो, ये भी नहीं मान रहे, और मुझे डांटते उल्टे दोनों। जब हो जाएगा ना तब मैं इन दोनों को मारूंगी, देख लेना। तो ऐसे करके अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही होती है, और पेन को जोर जोर से उसके ऊपर मार रहे होते ना, टेबल के मतलब जो बुक होती है ना उसके ऊपर मार रहे होते। तो फिर जो चंचला वो कहती क्या है, तुम क्या कर रही हो, ये कौन सा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो इसके ऊपर। तो कहती क्या क्या कर रही हूँ मैं। तो कहती क्या कर रही हूँ, देखो इसके ऊपर गड्ढे गड्ढे कर दिए इसके। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या मैं थप्पड़ मारूंगी अभी, कान के नीचे ज़्यादा जबान चलाई तो। तो कहती यार एकदम मुझे मारने के लिए हमेशा क्यों धमकियाँ देते हो। तो कहती धमकियाँ ना दो तो क्या करो, ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन सी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है तुम्हारा। तो कहती फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है ना मेरे पास जो ये ना फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। तो कहती क्या है फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, कौन है, हम है ना, और क्या चाहिए तुम्हें। तो कहती यार मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, मेरे को सब डांटते रहते हैं। तो कहती हाँ तो और बना लो जाओ। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना चंचल। तो पलक कहती ठीक है बना लो और बना लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती मुझे क्या दिक्कत है, फ्रेंड तो बनाओ ना खूब, जितनी बनानी उतनी बनाओ, बस उसके आगे गर्ल वाला फ्रेंड नहीं बनाना। तो ऐसे करके उसको कह रहे थे। तो कहते अरे यार वही तो बनानी है मुझे, वो वाली फ्रेंड है तो मेरे वैसे भी बहुत है। तो ऐसे करके करती ना, कहती हाँ तो अगर जूते खाने हो तो बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के चंचल हंस रही होती ना, तो उनका टाइम भी मतलब ओवर हो जाता ना उस टाइम पे भी। फिर वो जो पारो कहती चलो ना यार जल्दी चलो ना। वो कहती कहाँ चले। तो कहती अरे निकलो ना यहाँ से। वो कहती अभी ये भीड़ जाएगी तब हम निकलेंगे, हमें भी आंचल की तरह नहीं होना। तो कहती क्या मतलब आंचल की तरह। कहती हाँ तो हमें लग जाएगी ना, आराम से निकल रहे जिनको, फिर आराम से चल लेंगे, फिर वहाँ से जल्दी चल लेना थोड़ा नीचे उतरने के बाद में। तो कहती यार मुझसे वेट नहीं हो रहा जल्दी चलो। तो कहती क्या वेट नहीं हो रहा, तुम्हारे कौन से आशिक मिलने आ रहे हैं। तो कहते ये बात नहीं है, पर यार उसकी पता नहीं वो उसकी हालत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं है, चलो ना जल्दी फिर पूछते हैं उनसे। तो कहती हाँ तो चल के पूछ लेंगे मेरी माँ, इतना भी सब्र कर लिया तो अभी थोड़ी सा और सब्र कर लो, और क्या जा रहा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पारो को चुप कराते हैं। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।